हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बता दिया गया है कि अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो थी 26,000, उसी में कुछ 8,000 पद और ऐड हुए हैं। लगभग आपकी 35,000 वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि आप लोगों को मैम ने वीडियो बना के बता दिया है। तो दोस्तों अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नहीं पूछने की ज़रूरत है। या किसी भी वीडियो में आप लोग कमेंट किया करते थे हमेशा, कब भर्ती आएगी, कब क्या होगा, इन सभी चीज़ों से बचिए दोस्तों। और आप अपनी स्टडी पे पूरा फोकस कीजिए और अच्छे से अपना चैप्टर वाइज हर चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। यही नहीं दोस्तों, आप केवल हिंदी बस पढ़ रहे हैं, अन्य चीज़ें जैसे जीके जीएस भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। मैथ, रीजनिंग, इन सभी चीज़ों को चैप्टर्स वाइज अच्छे से पहले पढ़िएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको थ्योरी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर के बारे में नहीं पता होगा कैसे क्वेश्चंस बनता है, कैसे क्या होता है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों क्लास 1 में हमने आप लोगों को करवाया था वर्णमाला की। क्लास 1 में आपका जितना भी स्वर से संबंधित क्वेश्चंस बनता है वो हमने आपका क्लास 1 में करवा दिया है। ओके दोस्तों, अब आज हम क्लास दूसरी में करवाएंगे व्यंजन। जितना भी आपका व्यंजन से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा वो आपका क्लास दूसरी देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करे या कोई क्वेश्चंस आप हल ना कर पाएँ। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम व्यंजन कुछ आप लोगों को इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजन आपके का, च, ट, त, प वर्ग, ये सभी कितने, एक उसमें कितना होता है 5, और इन पांचों वर्गों में कितना हो जाएगा 5 25, 25 और प्लस 2 डा ढा, ये उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। 25 प्लस 2 कितने 27। अगर स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या पूछेगा दोस्तों तब क्या बताएंगे आप लोग, 27 होती है। ओके दोस्तों, और आप लोगों को बता दें जैसे पंचमा अक्षर, ये प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर कौन सा होता है, ये आपका नासिक। नासिक लिख के आएगा या फिर अनुनासिक, इन चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, नासिक। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप लोगों को इसमें बताया गया अंत्यस्थ व्यंजन के बारे में। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों 4, या, रा, ला, वा। आप लोगों को क्वेश्चंस दे देगा, उसमें 3 ऑप्शंस और कुछ दिए होंगे और एक अंत्यस्थ व्यंजन का दिया होगा। इसमें पूछ देगा कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों ये सभी आप लोगों को अच्छे से याद करना और पहचान लेना है कि या, रा, ला, वा ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्मी संघर्षी व्यंजन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को क्या बताना, तीनों सा और हा, सा हा, ये तीनों सा और हा ये क्या होते हैं, ऊष्मी संघर्षी व्यंजन, ऊष्मी संघर्षी व्यंजन। ओके दोस्तों, अगला आपका है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छा, त्र, ज्ञा, स्रा। ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि छा किसके योग से मिलकर बना होता है। ये यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, आदि का प्लस सा बराबर क्या होता है, छा, और आदि ता, ये जो हलंत लगा ये आधा है दोस्तों। ता प्लस रा बराबर क्या, त्रा, और आदि जा प्लस यहाँ बराबर क्या होगा, ज्ञा, और सा आदि सा है, आदि सा प्लस रा बराबर क्या होगा, ये स्रा। ओके दोस्तों, जैसे श्री लिखते हैं ये वाली है स्रा। दोस्तों इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और याद रखना है, बार बार वही चीज़ें रिवाइज करनी है। एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा फोकस करिएगा इस क्लास में। क्लास 10-15 मिनट की होती है, तो ये मतलब नहीं होता है कि क्लास का कोई वो नहीं। 10-15 मिनट की वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। मतलब हमारा कहने का ये है कि आप लोगों को ज़्यादा समय ना बर्बाद करें, इतने कम समय में ज़्यादा चीज़ें दें, और आप लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ें दी जा रही हैं यहाँ पे। तो अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइए, उन्हीं नोट्स को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा। हम नहीं कहते कि आप लोग हमारे वीडियो को ही बार बार डाउनलोड करके देखिए या बार बार इसी क्लास को देखिए। आप लोग अपना नोट्स बनाइए, उसके बाद आप लोग जैसे हमने 2 वीडियो में करवाया है वो आप लोग पूरा वर्णमाला एक बार में पूरा नोट्स बना लेंगे, एक बार में रिवाइज कर लेंगे, तो आप लोगों को 2 वीडियो ज़रूरत ही नहीं देखने की। ओके दोस्तों, तो हमने कहाँ तक पढ़ा दिया आपको, संयुक्त व्यंजन तक। इसके बाद आपका उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं, डा डा, जैसा कि आपको हमने आगे बताया। अर्ध स्वर के बारे में पूछा जाएगा तो क्या होगा, या और वा। जैसे कौवा, कौवा लिखोगे तो इसमें बड़ा आ बना दोगे तब भी सही है, और या फिर वाह बना दोगे तब भी सही, दोनों सही माना जाएगा। जैसे महिलाएं, महिलाएं किसी भी तरह से लिखोगे आपका सभी सही है। ओके दोस्तों, इनको हम क्या बोलते हैं, या और वाह को अर्ध स्वर।
पार्श्व ध्वनि क्या होती है दोस्तों? पार्श्व ध्वनि आपकी होती है ला। प्रकंपित या लुंठित ध्वनि क्या होती है? रा। ओके दोस्तों, इस सभी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं आपसे क्या बताया गया इसमें। आगे दोस्तों आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन दोस्तों ये देखिए, जैसे छोटा आ, का, खा, गा, जा, फा, इन सभी की जगह क्या लगा है दोस्तों? ये बिंदी टाइप की लगी है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन। जैसे जंक्शन दोस्तों आप लोगों ने लिखा होगा, लिखा देखा होगा जंक्शन। जंक्शन के नीचे लिखा ये पॉइंट बना होता है, तो वो कौन सा आपका होगा व्यंजन? आगत व्यंजन होगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको हम समझाना चाहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे जंक्शन। अच्छा ये बताइए दोस्तों, जंक्शन का मतलब किस किस लोगों को पता है? दोस्तों ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जंक्शन का मतलब होता क्या है। ओके दोस्तों, हम आप लोगों से ये कमेंट में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आप लोग इसका बताइएगा जंक्शन का मतलब क्या होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये सभी वर्ग अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं। ये आगत व्यंजन कहाँ से लिए गए हैं? ये अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। ओके दोस्तों, जा फा का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। ये जो जा और फा होता है, इसका अधिकतर प्रयोग देखने को मिलता है। जैसा कि हमने आपको एक बताया, जंक्शन में ये आपका आगत व्यंजन का यूज किया गया है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अब आगे क्या आपको बताया गया है। आगे दोस्तों है वर्णों का वर्गीकरण। तो वर्णों का वर्गीकरण आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से समझना है। ये सभी चीज़ें ना आप लोग कोई दिमाग लगाए कि कैसा क्या है, आप लोग खुद ही जान गए होंगे किस तरह से क्लास कराई जा रही है। तो वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों, कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। वो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है घोषत्व के आधार पर और एक है प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार का होता है, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। और ये प्राणत्व के आधार पर होता है अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ओके दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अघोष व्यंजन दोस्तों वो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन कौन सा होता है? अघोष व्यंजन कहलाता है। और ये क्या वा और क्या होता है? तीनों सा मिला के आपके कुल टोटल कितने बनते हैं? 13। अघोष व्यंजन की कुल संख्या पूछी जाएगी तो दोस्तों कितने होगी? कुल 13 होगी। जैसा कि हमने बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला दूसरा पांचों वर्ग के लेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे? एक वर्ग के 2 अक्षर हो रहे हैं तो 5 वर्ग कितने हो गए? 10। 10 में 3 और ऐड कर दो तीनों सा को, तो कुल कितने हो जाएंगे? 13। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को समझाना चाहते हैं। और सघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? पहले तो ये पता होना चाहिए सघोष व्यंजन होते कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा। पहला दूसरा क्या होता है? अघोष व्यंजन। तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होता है? सघोष व्यंजन। ओके दोस्तों, और आपका क्या? सभी स्वर और या रा ला वा और हा, कुल इनकी संख्या कितनी होती है? 31। कुल संख्या भी दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला होगा कि कुल संख्या भी बताई गई होगी। दोस्तों कुल संख्या कितनी होती है? 31। ये सभी चीज़ें आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखते रहिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन सा होता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण कहलाता है। और या रा ला वा एंड सभी स्वर, ये क्या होते हैं दोस्तों? आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। इनकी कुल संख्या होती 30। कुल संख्या दोस्तों कितनी होती? 30। और अब आगे देखते हैं महाप्राण के बारे में। महाप्राण दोस्तों कौन कौन से होते हैं? महाप्राण व्यंजन वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। दूसरा चौथा व्यंजन कौन सा होता है? महाप्राण कहलाता है। और सा हा, तीनों सा और हा, ये भी आपका कैसा होता है? महाप्राण होता है। ये चीज़ें दोस्तों अधिकतर याद रखिएगा। ये दूसरा और चौथा तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन एग्जामिनर इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है कि सा कैसा व्यंजन है आपका? महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष, अघोष। तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हम दोस्तों आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हर एक चीज़ अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो और पेपर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। इनकी कुल संख्या कितनी होती है महाप्राण की दोस्तों? 14। कुल संख्या 14 होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान देखते हैं। कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? सबसे पहला आपका कंठ वर्ग। कंठ वर्ग कहाँ से बोला जाता है? सॉरी, का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ वर्ण से। ओके दोस्तों, कंठ से बोला जाता है आपका का वर्ग। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं का वर्ग में? का, खा, गा, घा, अणा, और ये छोटा और बड़ा और हा, और इसके बाद विसर्ग भी। ये सभी चीज़ें कहाँ से बोली जाती हैं? कंठ से। ओके दोस्तों, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, और ये छोटी ई, बड़ी ई, या और सा। हमने बताया दोस्तों, आप लोग ये कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत ये सभी याद करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, ये वाली ये चीज़ें कोई नहीं ध्यान देता है, तो इन्हीं से क्वेश्चंस पूछता है और आप लोग वही क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को ये सभी चीज़ें तो मान लो अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन जो ये चीज़ें इसमें ऐड की गई वो चीज़ों पे आप लोग बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। जैसे छोटा और बड़ा आ और हा, और ये विसर्ग, ये आप लोग कहाँ से बोले जाते हैं? ये भी आपके कंठ वर्ण से बोले जाते हैं। और तालव्य, तालु से कहाँ कौन कौन से बोले जाते हैं? छोटी, बड़ी और या और सा, ये भी आपके तालु से बोले जाते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? टा वर्ग के जितने होते हैं वो दोस्तों मूर्धन्य वर्ण होते हैं, ये आपके मूर्धन्य से बोले जाते हैं। टा, ठा, डा, ढा और णा, ये। और इसके बाद दोस्तों ये रा से ऋषि मुनि वाली है, और रा है, और ये सा है, इसको भी दोस्तों कहाँ से बोलते हैं? मूर्धन्य से। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जो भी दोस्तों आप लोगों का डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। जैसा भी आपको होगा वो उसका सल्यूशन आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन सा वर्ण या कौन सा आपका कहाँ से बोला जाता है। जो भी आपका वर्णमाला से रिलेटेड डाउट हो वो आप लोग बता सकते हैं। अब दंत वर्ण कौन से होते हैं? ता वर्ग के जितने भी होते हैं दोस्तों आपके ता वर्ग के व्यंजन, वो आपके क्या होते हैं? दंत वर्ण। और इसके बाद एक्स्ट्रा ये चीज़ें याद रखिएगा, ला और सा, ये सपेरा वाली सा, ये कहाँ से बोली जाती है? दंत वर्ण से। ओके दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और ओष्ठ वर्ण, पा वर्ग का जितने भी होते हैं पा वर्ग के, वे क्या कौन से होते हैं? ओष्ठ। ओके दोस्तों, ओठ से बोले जाते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह से आप लोग बोलकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कैसा वर्ण है? ओष्ठ वर्ण। ओके दोस्तों, नासिक के अनुनासिक आपको बताया हमने, प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर क्या होता है? नासिक और या फिर अनुनासिक बोल सकते हैं। और ये जो छोटा होता है ये भी आपको क्या होता है? नासिक व्यंजन। ओके दोस्तों, आप लोगों को ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कंठ तालव्य वर्ण कौन से होते हैं। कंठ तालव्य वर्ण होते हैं ए, ऐ, कंठ तालव्य। और कंठोष्ठ वर्ण कौन सा होता है? ओ, औ। इसके बाद दंतोष्ठ है, तो दंतोष्ठ आपका वा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आप लोगों का इतना दिया गया, ये पूरे का वर्ग और चा, टा, तप जितने भी हैं, कचट, तप, ये सभी वर्ग के आपके दिए गए हैं। कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं एक तरह से आप लोगों को दोबारा से बता दिया गया है। का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, ता वर्ग तालव्य से, और ये सॉरी चा वर्ग तालव्य से, टा वर्ग मूर्धन्य से, और ता वर्ग दंत से, पा वर्ग आपका ओंठ से। ओके दोस्तों, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं, और आप लोगों को अच्छे से नोट्स बनाकर इन्हीं चीज़ों को अपनी नोटबुक से रिवाइज करिएगा। कहीं दूसरे का वीडियो या किसी दूसरे का वीडियो या हमारा वीडियो देखने की आपको बार बार ज़रूरत ना पड़े। आप लोग इस तरह से नोट्स बना लें और अच्छे से अपना रिवाइज करते जाएं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसा भी क्लास लगी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब दोस्तों हमने आप लोगों को वर्णमाला पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी 40 या 50 क्वेश्चंस जो भी बनेंगे, वो आप लोगों को हम पूरे एक वीडियो में प्रैक्टिस सेट के जरिए करवा देंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों क्लास को एंड करते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।